गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हो कि अभी लॉकडाउन लग चुका है, ठीक है। और पढ़ाई करने का जितना भी रास्ता था सब बंद हो चुका है। यहाँ तक कि स्कूल में तो अब लगता है कि ये साल भी इसी तरह बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्कूल भी बंद हो गया, इंस्टीट्यूट जो रहता है जहाँ कोचिंग पढ़ने जाते थे बच्चे वो भी बंद हो चुका है, ठीक है। और और बहुत सारे तरीके ऐसे भी हैं जिनके थ्रू आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि हम लोग यूट्यूब से या तो फिर ऑनलाइन क्लास करके अपने सिलेबस को कवर किया जाए, ठीक है। देखो, मेरे द्वारा जो भी नोट्स दिया जा रहा है, ठीक है, अभी फ़िलहाल साइंस का दिया जा रहा है, ठीक है। फ्यूचर में मीन्स आगे, ठीक है, कुछ दिनों बाद मैं मैथ का भी लेके आऊँगा, ठीक है। और मेरा कोशिश यही है कि मैं एसएसटी का भी लेके आऊँ। मेरा टारगेट यही है कि आप सभी का क्लास 9th वाले बच्चे स्पेशल ध्यान देंगे कि मेरा कोशिश यही है कि आप लोगों को दिसंबर तक सारा चीज़ उपलब्ध करा दूं। और जनवरी फरवरी जो भी मंथ बच रहा है, ठीक है, जनवरी फरवरी मंथ जो भी बच रहा है उस वक्त हम लोग क्या करें, रिवाइज करें, ठीक है। तो यदि आप लोग चाहते हो कि समय पे मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। और जिनको जिनको ज़रूरत है कि हाँ, मेरा कहीं पढ़ाई नहीं हो पा रहा, इस चैनल के थ्रू मेरा पढ़ाई हो सकता है, तो उन सभी बच्चों को या अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। उन गार्जियंस को शेयर करो जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का यही टारगेट है कि क्लास 9th वाले बच्चे के लिए स्पेशल कि साइंस का भी हम लोग तो नोट्स प्रोवाइड करेंगे ही, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग मैथ पे आएंगे, धीरे धीरे एसएसटी पे भी आ जाएंगे। और आप लोगों का कोर्स मेरे द्वारा दिसंबर तक 100% कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चों को जनवरी फरवरी का टाइम क्या होगा, मिल जाएगा रिवीजन करने का, ठीक है। अभी फ़िलहाल साइंस का कुछ दिन क्लास चलेगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे वीडियो में बताते जाऊँगा क्या करना है, कैसे क्या करना है, प्लानिंग क्या रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों का साइंस का अभी क्लास चलेगा, जो कि साइंस का ये पार्ट 1 है, जो कि मोशन से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले साइंस में कैसे करना है, पहले फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर केमिस्ट्री में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर बायोलॉजी में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऐसी इसी तरह करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आज करते हैं मोशन का पार्ट 1। मीन्स मोशन में कुछ कुछ है, टर्म्स है, देखना, ध्यान देना, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं, चलो चैप्टर की ओर चलते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर, तो देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या, मोशन, ठीक है। मोशन में एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है, ध्यान से पहले ध्यान दो इधर, यहाँ पे क्या 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 पढ़ना है, पहले मोशन पे देख लो क्या क्या पढ़ना है। यहाँ देखो क्या, मूवमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। मोशन क्या होता है वो देखना है हम लोग को। डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर क्या होता है, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो तो बना देंगे, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वे नहीं बना पाएंगे, ठीक है। वही तो सोचेंगे डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट वही, डिस्टेंस हाँ डिस्टेंस वही होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको धीरे धीरे समझेंगे क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या क्या है, स्पीड वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और हमारा बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स ऑन वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, रिटार्डेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस, इन सभी टर्म्स पे ना आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ नीचे में क्या क्या है कि यहाँ इंपॉर्टेंट है, यदि आपका एग्ज़ाम होगा मार्च में, ठीक है, 9th क्लास वाले बच्चे, यदि आपका एग्ज़ाम होगा मार्च में स्कूल के द्वारा, तो उसमें ये सब जरूर रहता है, ठीक है। इक्वेशन पूछेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन पूछ देगा, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन भी पूछेगा, ठीक है। प्रूफ करने आ सकता है, तो उसको कैसे ग्राफिकली या मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करना, ये सभी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी रहता है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उनका, ठीक है। और यहाँ पे देख लो क्या है, बहुत सारी चीज़, स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। टाइम टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ भी है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है। और यहाँ पे क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म
रेट ऑफ रेडिया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉडी इज नॉट जीरो, ठीक है। ये सब सभी हम लोग देखेंगे, इधर न्यूमेरिकल्स भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या है, सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। मोशन ऑफ सैटेलाइट हो गया, अर्थ जिसको बोलते हैं, मतलब अराउंड द अर्थ होता है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी है, वो भी सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर। ये रहा हम लोग का फर्स्ट चैप्टर, मोशन, ठीक है। एक्चुअल में मोशन होता क्या है, मोशन हम लोग बोलते हैं मूवमेंट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हम लोग मोशन किसको बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर थिंग और मूवमेंट ऑफ एनीथिंग विथ स्टेशनरी एज कम्पेयर टू स्टेशनरी, ठीक है। मतलब रुके हुए चीज़ों की तुलना में जो भी हम लोग मूवमेंट करते हैं उसे मोशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आगे में दिया हुआ है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या है देखो, द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या दिया, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज देयर पोजिशन विथ टाइम, ठीक है। मतलब टाइम के हिसाब से ही वो क्या करता है, वो अपने बॉडी को मूव करता है, प्लेस को भी चेंज करता है, ठीक है, पोजीशन को चेंज करता है विथ टाइम, ठीक है। एक कॉमन कैरेक्टर, मतलब कॉमन चीज़ है, ये बात आप समझ सकते हो। आप यहाँ से गए, आप मान लो दिल्ली से गए पुणे, ठीक है, तो आप मोशन में हो, मोशन में हो विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड पोजीशन। आप सुबह 12 बजे निकले तो शाम के 4 बजे पहुँचे, दोपहर 12 बजे निकले तो शाम को 4 बजे पहुँचे, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या किए, पोजीशन चेंज किए, दिल्ली से पुणे गए, ठीक है। तो ये मूवमेंट हो गया, ठीक है, मूविंग बॉडीज हो गया, ठीक है, ये मूविंग हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए और एक नीचे में क्या दिया हुआ है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, टेकन एट द एज ए रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब जैसे अब जैसे दिल्ली से आप पुणे गए, ठीक है, दिल्ली से पुणे गए तो आपको दिल्ली में भी तो कोई, यहाँ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है कि कुछ रुका हुआ चीज़ है, ठीक है। यहाँ इस फिगर से आप समझो, यहाँ इस फिगर से समझो, ये जैसे ये ट्रक है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये बोर्ड है, यहाँ पे देखिए बोर्ड है, ये ट्रक है, ये ट्रक तो पहले यहाँ पे होगा तभी ना यहाँ पे आ गया, ये रुका हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसे मोशन में है, ठीक है। तो क्या है ये, मतलब ये ट्रक है जो मोशन है विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टेशनरी बोर्ड, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि हम लोग जैसे आपसे पूछ देगा कि आप मोशन, जैसे आप घर में बैठे हो, ठीक है, आप घर में बैठे हो और आपसे पूछ दे कोई इंटरव्यूअर या कहीं इंटरव्यू देने के, आप अभी मोशन में हो, आप जैसे इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, तो आपसे पूछ देगा, जो भी इंटरव्यू ले रहा है वो पूछ देगा आपसे कि क्या आप अभी मोशन में हो, तो आपको सवाल कर देना है। आप जैसे ही सवाल करेगा तो आपको भी सवाल कर देना है कि सर विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू सन और विथ रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। आप किसके तुलना में पूछ रहे हो, आप सन की तुलना में पूछ रहे हो या फिर आप अपने तुलना में पूछ रहे हो। तो यदि वो बोलता है सन की तुलना में तो आप बोलोगे यस, क्योंकि अर्थ तो मूव कर रहा है ना, अर्थ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। वी आर मूविंग, स्टिल वी आर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है। इसका मतलब यही कि अभी भी हम लोग क्या मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू सन, क्योंकि सन क्या स्टेशनरी है, ठीक है। यदि इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू मी बोलो, तो आप बोलोगे नो आई एम नॉट इन मोशन, क्योंकि मैं तो उसके रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं कर रहा हूँ। जहाँ इंटरव्यू बैठ रहा है मैं भी उसके सामने बैठा हूँ कैंडिडेट, ठीक है, तो मैं उसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं सन के रिस्पेक्ट में, अर्थ हमारा घूम रहा है तो हम मोशन में इस चीज़ को बता सकते हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी कहने का मतलब क्या है कि कोई रुके हुए से तुलना हम लोग करना है, ठीक है, किसी रुके हुए चीज़ से तुलना करना है, ठीक है, किसी रेफरेंस पॉइंट से तुलना करना है, ठीक है। तो मोशन का एक्चुअल मीनिंग यही होता है, ठीक है, when its position changes continuously with respect to stationary object taken as a reference point, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे मोशन का फिलहाल इतना ही है, और यहाँ पे एग्जांपल कुछ कुछ दिया हुआ है, when the position of a car changes continuously with respect to stationary object like house, trees, ठीक है, we say that car is in motion और that the car is in motion, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे चीज़ और देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना कि इफ़ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट, वो हल्का तेज चलेगा,
देन इट्स मूवमेंट और मोशन कैन बी ऑब्जर्व इजिली, ठीक है। हम लोग उसका मतलब उसका हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ ये मोशन में है, ठीक है। लेकिन यदि यही वही बॉडी वो बहुत धीरे धीरे चल रहा, बहुत धीरे चल रहा, ठीक है। यदि कोई बॉडी फास्ट चलता है तो हम लोग पता चल जाता है कि हाँ ये तेजी में चल रहा है, ये मोशन में है। लेकिन यदि कोई बॉडी बहुत धीरे है तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व मूवमेंट इमीडिएटली, ठीक है। उसका हमको मूवमेंट पकड़ने में काफ़ी दिक्कत होगा, ठीक है, कैसे वो मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, ठीक है। अभी जैसे ये कार है, ठीक है, ये कार है, ये तो तेजी में जाता है तो हम लोग पता चल जाएगा मोशन में, ठीक है। लेकिन यहाँ से इसी रास्ते से एक आप जैसे कि चींटी को देखे हुए तो चींटी बहुत धीरे धीरे चले तो पता ही नहीं चलेगा वो मोशन में है कि नहीं, ठीक है। तो ये कार है लेकिन ये तेज़ी में निकल गया तो हमको पता चलेगा कि ये कार मोशन में है। इसका मतलब यही है, यदि जिसका मतलब तेज़ी में यदि पार कर रहा है तो उससे पता चलेगा मोशन में। यदि धीरे धीरे चल रहा है तो हमको तुरंत ये पता करने में दिक्कत होगा, ऑब्जर्व करने में दिक्कत होगा कि वो मोशन में है या नहीं, ठीक है। इसका कहने मतलब यही है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़रा आप लोग सोचो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा थिंक करो, अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ क्या होता है। डिस्टेंस किसको बोलते हैं मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद डिफिनेशन पढ़ूंगा क्या है, ठीक है। जैसे कि ये मान लो ऐसे है, ठीक है। ये क्या है, ये मान लो एक फील्ड है, ठीक है, जिसके चारों ओर कोना कोना मतलब किनारे किनारे एक बाउंड्री बनाओ, मतलब रास्ता है चलने के लिए, ठीक है। ये क्या है, रास्ता है चलने के लिए, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे चलने के रास्ता ये, ठीक है। ये फील्ड है, बीच में क्या फील्ड है, ठीक है। ये फील्ड है हमारा, ये रास्ता चलने के लिए। अब यहाँ इस पॉइंट से कोई इंसान शुरू करता है, फिर चलते 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 ऐसे ऐसे चला, ऐसे ऐसे चला, चला चला चला, फिर ऐसे ऐसे चला, ऐसे ऐसे चला, ऐसे ऐसे चला, फिर यहाँ इस पोजीशन पर आ गया। मीन्स ए से होते हुए ऐसे घूमते हुए घूमते घूमते हुए ए तक आ गया। तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ए से चला, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस कवर किया। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे करना है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इसका जीरो हो जाएगा। पूछो कैसे। अब जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पे डिस्टेंस हमारा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ये जो हुआ, ये डिस्टेंस कितना कवर किया, ये पूरा ऐसे घूम के कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया। ये कैसे हुआ ये बताते हैं, अभी आगे समझ में आएगा। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। तो जैसे कि ये मान लो फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है, ये किनारे किनारे चलने का रास्ता है, ठीक है। मान लो ये ए है, ठीक है, और यहाँ बी है, तो इसको यहाँ जाना है, ठीक है। ए से कोई चला तो ऐसे ऐसे चला, ऐसे ऐसे चला, ए ऐसे चला और बी तक पहुँच गया, ठीक है। तो ए से जो बी में जो रास्ता ये तय किया है इसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे, तो डिस्प्लेस जो शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हम चले गए, ये क्या हमारा ऐसे जो तुरंत गया ना ऐसे शॉर्टकट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है, जो कि ए से बी में हमको जाने में लगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस घूम के गए हम ए से बी तक, ठीक है। ए से बी तक हम क्या गए, लॉन्ग डिस्टेंस घूम के गए हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इस आप लोगों की डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आ गया होगा। जो ए से बी तुरंत हम लोग चले गए उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और हम इधर से ऐसे 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 गए, धीरे धीरे गए, ऐसे ऐसे घूमते घूमते गए, फिर ऐसे ऐसे गए, ठीक है। तो ये हमको क्या बताता है, ये डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है, डिस्टेंस, ठीक है। और ये हमारे को डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, शॉर्ट होता है ये, ठीक है। आगे देखते हैं क्या इसका डिफिनेशन दिया हुआ। ये एग्जांपल में ये जो समझाया ना इतना दूर, वही चीज़ समझाया, ठीक है, जो मैं आपको बता दिया हूँ। देखो यहाँ पे क्या, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पैथ कवर्ड बाई अ मूविंग बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन विच इज़ इन द बॉडी ट्रेवल्स, ठीक है। मतलब ये सीधा बोल रहा है कि ऐसे से घूम के जाने में जो समय लग रहा है वो समय डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, तो
डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें काफ़ी चीज़ बताया हुआ है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पैथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रैवल, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस का ये डिफिनेशन हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड बाय टाइम, वो तो फॉर्मूला में आता है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बताया, यहाँ पे एक चीज़ और बताया, देखो यहाँ पे क्या, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, अनदर द डिस्टेंस ट्रेवल रिफर्स टू एक्चुअल लेंथ, ठीक है, एक्चुअल लेंथ जितना कवर किया गया, ऐसे जाके ऐसे जाने में जो हमको समय लगा था वो एक्चुअल लेंथ है, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द इनडायरेक्ट पैथ, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट रिफर्स द स्ट्रेट लाइन पैथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, ऐसे जो हम लोग ले गए थे, ऐसे जो हम लोग ले गए थे, तो ये ए था, बी था, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ऐसे जो शॉर्टेस्ट गया ये क्या है, इनिशियल ये है पहला, और फाइनल ये है, बी हमारा क्या फाइनल है, ये ए हमारा इनिशियल हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन पैथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल के बीच का स्ट्रेट, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द डायरेक्शन इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक्चुअली होता ही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे एक और बात गौर करने वाली क्या बात है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल में सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। मीन्स क्या, हम लोग ऐसे तो जा ही रहे हैं, ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या, हम उसी डायरेक्शन मतलब सीधा चलते जा रहे हैं, ठीक है, और इसमें क्या था कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है, और ऐसे घूम जा रहे थे, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका कहने का मतलब यही है कि डिस्टेंस ट्रैवल जो हो रहा है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है हमारा, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है, दोनों चीज़ हो गया हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों पूछ देगा, ठीक है। और डिस्टेंस में क्या होता है, सिर्फ सीधा सीधी ऐसे याद रखो आप लोग कि डिस्टेंस में क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और डिस्प्लेसमेंट में हमारा दोनों चीज़ होता है, मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है, ऐसे याद रखो। और यहाँ क्या है, नया पॉइंट है, देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखो बच्चों यहाँ पे गौर करने वाला क्या बात है कि हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है, साइज होता है, ठीक है, क्या होता है, साइज होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल हमारा क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल हमारा साइज केवल होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा साइज और डायरेक्शन दोनों होता है। ये आगे क्लियर होगा, कैसे क्लियर होगा, देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, और ये जो भी है ना डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये जो भी है ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में दो क्वांटिटी आता है, एक स्केलर आता है, एक वेक्टर आता है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे दिया हुआ है स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड रहता है सिर्फ, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। इसे हम लोग वेक्टर जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, और स्केलर हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना कि डायरेक्शन होता है। लेकिन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कहने का मतलब क्या, या मैग्नीट्यूड सिर्फ कहने का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ से समझ में आएगा बढ़िया से एग्जाम्पल में, ठीक है। यहाँ देखो, यदि कोई कार है वो 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ बोलेंगे वो 50 किलोमीटर दूर गया, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोलेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या हो जाता है कि हम लोग कैसे बोलेंगे, 50 किलोमीटर टुवर्ड्स इट्स, मीन्स क्या, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या था, मैग्नीट्यूड ही था, ठीक है। जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जो कि डिस्टेंस होता है, ठीक है। और जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा, ठीक है, जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो दिया वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो
50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट गया, मतलब कहने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कार ट्रेवल डिस्टेंस 50 किलोमीटर, द एक्सप्रेशन इज 50 किलोमीटर, जो कि डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, द कार मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन एनी डायरेक्शन टुवर्ड्स 50 किलोमीटर, मीन्स 50 किलोमीटर गया। तो उसको हम लोग कैसे बताएंगे, 50 किलोमीटर टुवर्ड्स इट्स, टुवर्ड इट्स ईस्ट। ठीक है, इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। ठीक है, आगे देखो क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट समझने वाला बात है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी कैनॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, बट फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। ये कैसे है भाई, ये कैसे हो सकता है, तो मैं आप लोगों को शुरू में ही बता दिया कि जैसे ये ए है, ठीक है, और इसको कहीं घूम के आना तो वापस ए पर आना है। ठीक है, तो ए से ऐसे घुमा घुमा घुमा, ऐसे से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, जो भी डिस्टेंस कवर किया तो कवर तो किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यदि बोलेंगे तो यहीं से शुरू किया था, आखिर यहीं पर फिर वापस आ गया, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। इसका कहने का मतलब यही है, तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब यही है कि हमारा डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, हमारा डिस्टेंस डिस्टेंस कैनॉट बी जीरो। ठीक है, कैनॉट बी जीरो, बट फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। ठीक है, फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हमारा हो सकता है, इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सर्कल का। ठीक है, मतलब एक एक जैसे कि एक रस्सी लिया, उसमें ईंट बांध दिया, ईंट बांध के उसे गोला गोला घुमाया, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, लेकिन डिस्टेंस जरूर वो कवर कर रहा है। वो पत्थर क्या कर रहा है, डिस्टेंस जरूर वो कवर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या एक चीज़ और है, यहाँ पे इफ़ वी टेक अ राउंड ट्रिप एंड रीच बैक एट स्टार्टिंग पॉइंट, अभी मैं बताया था स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे, थ्रू वी हैव ट्रेवल सम डिस्टेंस आवर फाइनल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। इसका कहने का मतलब यही, अभी जो मैंने ऐसे ऐसे बताया था। ठीक है, ए से। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, इफ़ वी टेक अ राउंड ट्रिप एंड रीच बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मीन्स यहाँ से हम लोग घूमे, फिर यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ गए। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, देन ठीक है, थ्रू, तो वी हैव ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कवर, हम लोग कुछ तो डिस्टेंस कवर किए, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ठीक है, हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, क्योंकि हम वापस वहीं पर आ गए हैं। ठीक है, ऐसे समझो, दिस इज बिकॉज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल फाइनल पोजिशन विल बी जीरो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन उन दोनों के बीच क्या हो गया, जीरो हो गया, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आप लिख लो, नोट कर लो, ये VBI पॉइंट है। ठीक है, क्या कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, VBI पॉइंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, जीरो नहीं हो सकता वो, इस चीज़ को याद कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, फिर आगे क्या है, तो ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है। तो देखो, ये सैम्पल प्रॉब्लम है, अ मैन ट्रेवल डिस्टेंस इतना, ठीक है, टूवर्ड्स इट्स ईस्ट, देन 2 मीटर टूवर्ड्स साउथ, एंड फाइनली 4.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो आपको ये बनाना होगा फिगर। ठीक है, फिगर बना बना के करना, देखो यहाँ फिगर बना के किया हुआ है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मीन्स क्या, ये मैन ट्रेवल 1.5 टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, 1.5 टुवर्ड्स ईस्ट गया, जैसे कि ये मान लो ईस्ट है। ठीक है, ये वेस्ट है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्थ है, और ये हो गया साउथ है। ठीक है, तो वो पहले कहाँ गया, यहाँ से मान लो चल गया, तो 1.5 गया ईस्ट। ठीक है, देन 2.5 टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, 2 मीटर इधर आ गया। ठीक है, ये 2 मीटर हो गया, ये 1.5 मीटर हो गया। ठीक है, और उसके बाद एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे चला फिर ऐसे आ गया। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो 1.5, फिर 2 मीटर, फिर इतना कितना 4 पॉइंट, तो सबको प्लस कर दो। ठीक है, सबको प्लस कर देंगे, 1.5 को प्लस कर दो 2, तो कितना हो गया 3.5, और 4.5 कितना हो गया
8 हो गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 8 आ गया, ठीक है। और व्हाट इज़ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे इसको, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर देंगे और ये लेंथ हम लोग निकाल देंगे। ये लेंथ कैसे आ जाएगा, तो यहाँ देखो निकाला है, ये 2.5 है, ये 4.5, ये 4.5 हो गया पूरा, ठीक है, ये 1.5 हो गया। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 6.3 मीटर आया, ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इसमें यही बताया है, यहाँ देखो क्या लिखा है, wherever a body travels along a zigzag path, the final displacement is obtained by joining the straight point and finishing point of the body by a straight line, ठीक है। मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट को हम लोग को क्या करना, आपस में जोड़ देना, तभी पता चलेगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे देखो क्या किया है, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को क्या किया, आपस में मिला दिया है, जिससे हमको क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे पहले आप क्या करो ना, आज क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। आज नहीं तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा होने पर बोर भी हो सकते हो, इसीलिए नया नया है तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं, यहाँ तक फिर रिविज़न कर लो, ठीक है। जो जो मैंने बोला हूँ, जो जो मैं बोला उसको आप लिखो, नोट करो, ठीक है, उसको ध्यान में रखो, वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो और वीडियो को शेयर करो, जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं, हाँ कैसा है 9 में क्या पढ़ना है मुझे, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह का चैप्टर है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। और जो आगे फ्यूचर डिप्लोमा का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको भी 9 से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब पॉइंट एंड डिस्प्लेसमेंट, जैसे जो भी मैंने VVI करा, इससे क्वेश्चन आ सकता है, आता ही है, मैक्सिमम टाइम आया है ये, ठीक है। तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाओ, ठीक है, ताकि वे भी पढ़ें समझें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, इससे क्या होगा कि जो भी जब भी मैं वीडियो डालूंगा या नहीं डाल पाऊंगा, तो इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूंगा कि हाँ मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, चाहे डालूंगा, ठीक है। ऐसे तो वीडियो डालना ही है, ठीक है। बाई चांस कभी ऐसा हो जाए, ऐसा मतलब परिस्थितियाँ आ जाए, चाहे ऐसा स्थिति आ जाए कि ना डाल पाऊँ, तो मैं आप सभी को कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, ठीक है। शेयर करो, इतना शेयर करो कि कम से कम जी जो नहीं पढ़ पा रहे हैं एटलीस्ट वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाए, ठीक है। जो पढ़ना चाह रहा है वहाँ तक पहुँचे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताओ कि कहाँ प्रॉब्लम हुआ, कहाँ नहीं हुआ, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में सेट हो सके विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।